हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिनेक्स विजन। आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि टीडीएस और टीसीएस की फाइलिंग करने के बाद डिमांड इंटीमेशन रिसीव होने पर क्या करें। डिपार्टमेंट जनरली हमें डिमांड नोटिस थ्रू ईमेल और एसएमएस सेंड कर देता है। अगर आपको भी ऐसा ईमेल और एसएमएस रिसीव हुआ है तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आइए लर्न करते हैं। सबसे पहले हमें डिमांड नोटिस को चेक करने के लिए ट्रेसिस की वेबसाइट पे लॉग इन करना है। क्लिक टू लॉग इन, एंटर द ट्रेसिस यूजर आईडी, पासवर्ड एंड टेन नंबर। क्लिक टू डिफॉल्ट, व्यू डिफॉल्ट समरी। डिपार्टमेंट से जो आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू डिमांड मैसेज रिसीव हुआ है उसे रीचेक करने के लिए हमें यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 सेलेक्ट कर रही हूँ, क्वार्टर नहीं सेलेक्ट कर रही हूँ, सो दैट कि मुझे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जिस भी फॉर्म और क्वार्टर के अंदर डिमांड रिसीव हुआ है वो यहाँ पर दिख जाए। देन क्लिक ऑन गो। क्वार्टर 4 27 EQ TCS के फॉर्म के अंदर 2800 का मुझे डिमांड रिसीव हुआ है। और डिटेल में चेक करने के लिए मैं Q4 पे क्लिक करूंगी। स्क्रॉल डाउन, मुझे ये 2800 का डिमांड रिसीव हुआ है लेट फाइलिंग फी अंडर सेक्शन 234 में। ये डिमांड मुझे कब रिसीव होता है? जब मैं रिटर्न फाइल करूंगी आफ्टर द ड्यू डेट। फॉर एग्जांपल टीसीएस की फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न की ड्यू डेट 15 जुलाई है और मैंने जो रिटर्न फाइल करी है वो करी है 20 जुलाई को। दैट मीन्स 5 डे डिले। तो डिपार्टमेंट मुझे ₹200 पर डे का लेट फाइलिंग लेवी चार्ज करेगा अंडर सेक्शन 234 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 और ₹1000 का डिमांड हो जाएगा। बट यहाँ पर इस 10 होल्डर ने डिमांड रिटर्न जो है उससे भी ज़्यादा लेट फाइल करी है। दैट इज़ वाई यहाँ पर 2800 का लेट फाइलिंग फी का डिफॉल्ट आया है। इस केस में यूज़र को क्या करना है? यूज़र को इक्वल टू 2800 एक चालान पे करना है। देन गैप लेना है 24 to 48 वर्किंग आवर्स का और डिपार्टमेंट को ये चालान सबमिट कर देना है थ्रू द ऑनलाइन करेक्शन प्रोसेस। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे बात करेंगे। मैं ये वीडियो आपको बता देती हूँ, मैंने सिर्फ लेट फाइलिंग फी अंडर सेक्शन 234 को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बनाया है। मैं यहाँ पर बेसिकली सभी टाइप ऑफ डिफॉल्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगी कि हमें शॉर्ट पेमेंट कब रिसीव होता है, शॉर्ट डिडक्शन कब रिसीव होता है, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट डिफॉल्ट की हमें कब कब डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट डिफॉल्ट रिसीव होता है और इन सभी टाइप ऑफ डिफॉल्ट में अगर हमें नोटिस रिसीव होता है तो क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपका डाउट इजी से इजी लैंग्वेज में क्लियर कर पाऊँ और कंप्लीट जानकारी के वीडियो के आखिरी तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मैं आपको इसमें एक और डिफ़ॉल्ट चेक करके दिखा देती हूँ। व्यू डिफ़ॉल्ट समरी पे अगेन क्लिक करूँगी। अब यहाँ पर मैं फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करती हूँ 21-22, देन क्लिक गो। मुझे यहाँ पर अगेन 2 डिफ़ॉल्ट दिख रही हैं, Q3 26 क्यू में, Q4 26 क्यू में। अगेन डिटेल में जानने के लिए कि कौन से सेक्शन में मुझे ये डिफ़ॉल्ट रिसीव हुआ है, मैं क्लिक करूँगी Q3 की इन्फॉर्मेशन के लिए Q3 पे। ये डिफ़ॉल्ट मुझे रिसीव हुआ है इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। ये डिफ़ॉल्ट हमें कब रिसीव होता है? बेसिकली जो भी टीडीएस की रेगुलरली रिटर्न फाइल करते हैं उन सभी को पता होगा कि टीडीएस डिडक्ट करने के बाद एंड मंथ एंड होने पर हमें वो चालान का उस डिडक्टेड टीडीएस के लिए चालान की पेमेंट करनी होती है जो हमें बिफोर और ऑन 7th ऑफ एवरी मंथ कर देना होता है। अगर हम ये पेमेंट नहीं करते हैं तो हमें डिपार्टमेंट डिफॉल्ट भेजता है अंडर सेक्शन 201
एज इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। सो ये उसी वजह से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इम्पोज है। तो आइए अब हम एक एक करके इन सभी टाइप ऑफ डिफ़ॉल्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं, सो दैट कि आप कुड कम टीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी डिफ़ॉल्ट रिसीव हो एज शॉर्ट पेमेंट, शॉर्ट डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ एंड उसे कैसे ठीक करना है वो भी आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं शॉर्ट पेमेंट के बारे में। क्या है शॉर्ट पेमेंट? व्हेन द अमाउंट ऑफ टीडीएस डिपॉजिटेड इज लेस देन द अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड, दैट इज वी कॉल्ड शॉर्ट पेमेंट। अगर मैं इसे इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि आपने किसी को 1000 रुपीज़ की पेमेंट करी है, जिसमें आपने 10% से 100 रुपीज़ का टीडीएस काटा है, एंड आपको डिपार्टमेंट को 100 रुपीज़ का ही चालान डिपॉजिट करना था इसकी पेमेंट करने के लिए, बट आपने 100 रुपीज़ का चालान नहीं पेमेंट करके आपने क्या किया है, 70 रुपीज़, 80 रुपीज़ या डिपॉजिट ही नहीं किया, तो उस केस में डिपार्टमेंट हमें शॉर्ट पेमेंट का नोटिस भेजेगा। मैं इसमें वही पॉइंट्स कवर करूँगी जिस वजह से आपको डिमांड ज़्यादा आती है। तो सबसे पहला रीज़न मैं यहाँ पर लेती हूँ शॉर्ट पेमेंट आने का, ड्यू टू चलान मिस्टेक। चलान मिस्टेक यहाँ पर आप रेफ़र कर सकते हैं, जो कि रेगुलर रिटर्न सबमिट करते वक्त आपने चलान नंबर गलत लिख दिया, चलान डेट गलत लिख दी, बीएसआर कोड कोड गलत लिख दिया, या जो आपने चलान पे किया था, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ का ही चलान पे किया था लेकिन आपने उसे 10 रुपीज़ ही लिख दिया। तो इस तरह की मिस्टेक करने पे जो भी डिडक्शन एंट्री आपने उस चलान से लिंक की होगी वो कम्प्लीटली डिस्कार्ड हो जाएगी। डिस्कार्ड मीन्स कि उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, डिपार्टमेंट ऐसा उसे कंसीडर कर लेगा और आपको शॉर्ट पेमेंट का नोटिस भेज देगा। इस केस में आपको फिर क्या करना होगा, आप करेक्ट चलान की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करोगे थ्रू द टैग प्रोसेस, सो दैट कि आपका शॉर्ट पेमेंट का डिमांड हट जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रीज़न पे। नेक्स्ट रीज़न हमारा क्या होता है शॉर्ट पेमेंट आने का? इनकरेक्ट 197 सर्टिफिकेट नंबर मेंशन फॉर नो डिडक्शन और लो डिडक्शन। जनरली क्या होता है, डिपार्टमेंट कुछ वेंडर्स को एक सर्टिफिकेट इशू करता है अंडर सेक्शन 197, जिसमें डिपार्टमेंट उन्हें ये राइट्स देता है कि आप ये सर्टिफिकेट जो भी आपकी टीडीएस काटेगा आप उसे शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो आपका टीडीएस नहीं काटें या कम काटें एज पर द रेट मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट 197। सो जब भी कोई वेंडर हमें ये सर्टिफिकेट देता है तो हमें इसे रेगुलर रिटर्न फाइल करते समय रिपोर्ट करना होता है अलोंग विद द डिडक्शन डिटेल। जो डिडक्शन की एंट्री हम डालते हैं वहाँ पर हमें सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने का ऑप्शन आता है। तो मान लीजिए कि किसी पार्टी ने हमें सर्टिफिकेट दिया कि आप भाई हमारा टीडीएस डिडक्ट मत कीजिए। मैंने सर्टिफिकेट ले लिया बाय ईमेल या मैंने हार्ड कॉपी ही रिसीव कर ली, बट जब मैंने टीडीएस की रिटर्न रेडी करी और उनका डिडक्शन एंट्री शो किया जिसमें अमाउंट ऑफ पेमेंट मैंने दिखा दिया, डेट भी दिखा दी, बट टीडीएस की जगह पे 0 शो कर दिया और किसी भी चालान से लिंक करके उसे रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि टीडीएस की वैल्यू 0 है तो हम किसी भी चालान से उसे लिंक कर सकते हैं, सो दैट कि एक ट्रांजेक्शन क्रिएट हो जाए कि भाई हमने इनको पेमेंट करी है और क्लाइंट के पास सर्टिफिकेट है 197 का डिपार्टमेंट से जो उन्हें रिसीव हुआ था, तो मैंने इनका टीडीएस नहीं काटा, तो हम वो प्रूफ एज ए प्रूफ तो एंट्री दिखानी ही होगी, तो हमने दिखा दी। अब हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक करी कि हमें सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन करना था बट हमने नहीं लिखा। तो वो क्योंकि शायद हम अवेयर नहीं थे कि सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, तो कोई भी रीज़न रहा हो कि आपने वो लिखा नहीं, तो उस केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट के लिए तो भाई या तो आप सर्टिफिकेट नंबर लिखिए, और अगर आप सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिख रहे हैं तो फिर स्टैंडर्ड रेट से टीडीएस काटिए। तो डिपार्टमेंट आपको इस केस में भी नोटिस सेंड करेगा स्टैंडर्ड रेट से टीडीएस काटने की। क्यों करेगा? क्योंकि आपने सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं किया है। तो अगर मुझे
इस केस में शॉर्ट पेमेंट रिसीव होता है तो हमें क्या करना है, पार्टी का टीडीएस नहीं काटना है, हमें टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज करना है, और जो वेंडर ने सर्टिफिकेट दिया था हमें अंडर सेक्शन 197, उसका सर्टिफिकेट नंबर डिडक्शन एंट्री के साथ रिपोर्ट कर देना है, सो दैट कि डिपार्टमेंट यहाँ से शॉर्ट पेमेंट का नोटिस जो हमें इशू किया है उसको हटा सके। तो हमने देखो दोनों ही केस में कोई एडिशनल पेमेंट डिपॉजिट नहीं किया, अपनी ही की हुई मिस्टेक को ठीक करने से हमने डिमांड को रिमूव कर लिया है। मैं इसको और इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ। एग्जांपल के लिए, मेकिंग पेमेंट टू राम contractor ₹10K. He share 197A certificate to us to deduct the TDS as lower rate 1% instead of 10%। 194C में कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करते वक्त हमें 10% की TDS काटना होता है, बट उसने डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लिया हुआ था कि भाई 10 का नहीं 1% का TDS आप काटिए, और उसने हमें ये शेयर कर दिया। तो मैंने क्या किया, क्योंकि उसने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया था, तो मैंने 10,000 रुपीज़ पे 1% का TDS काटा, जो कि बनता है 100 रुपीज़। बाद में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने मुझे इसके लिए नोटिस भेज दिया। कितने परसेंट का नोटिस भेजेगा डिपार्टमेंट? 9% का, क्योंकि ओरिजिनल रेट ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194C 10% है, एक मैंने काट लिया था, तो डिपार्टमेंट ने 9% का डिफरेंस अमाउंट का नोटिस भेज दिया। अभी क्यों भेजा होगा डिपार्टमेंट ने? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आप सर्टिफिकेट नंबर लिखना भूल जाते हैं तो डिपार्टमेंट आपको स्टैंडर्ड रेट से TDS काटने के लिए नोटिस भेजेगा, जिसमें से हमने 1% तो काट लिया था और 9% बचा हुआ है, तो डिपार्टमेंट ने हमें 900 का नोटिस भेज दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, 900 पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें 900 पे नहीं करना है। हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट से कौन सा फाइल को मंगा लेना है, और उसमें जो एंट्री हमने रिपोर्ट करी थी मिस्टर राम की 1% TDS वैल्यू के साथ, वहाँ पर हम सर्टिफिकेट नंबर लिखना भूल गए हैं। वहाँ पर हम सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और एंट्री को सेव करके डिपार्टमेंट को सबमिट कर देंगे एज अ रिवाइज रिटर्न। तो ये डिफॉल्ट आपका विदाउट डिपॉजिटिंग 900 रिजॉल्व हो जाएगा। सो शॉर्ट पेमेंट में अभी के लिए इतना ही। इसके अलावा भी आपको किसी और रीजन से शॉर्ट पेमेंट रिसीव हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूँ। आइए अब डिस्कस करते हैं शॉर्ट डिडक्शन। शॉर्ट डिडक्शन हमें कब रिसीव होता है? डिफॉल्ट ऑफ शॉर्ट डिडक्शन comes when the rate of tax actually deducted by the deductor is less than the rate mentioned in the income tax act। means डिपार्टमेंट के सेक्शन एंड रूल के अकॉर्डिंग जो रेट डिफाइंड है, 2% हो, 10% हो, 20% हो, से ही हमें टैक्स डिडक्ट करना है। अगर हम इस डिफाइंड रेट से कम रेट पर टैक्स काटते हैं, यानी कि 2% की जगह हमने 1% ही काट दिया, या 20% की जगह हमने 10% ही काट दिया, तो उस केस में डिपार्टमेंट हमें शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस भेजता है। यहाँ पर अगेन मैं वही रीज़न डिस्कस करूँगी जिस रीज़न से मोस्ट ऑफ द शॉर्ट डिडक्शन के नोटिस हमें डिपार्टमेंट से रिसीव होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करूँगी, ड्यू टू पेन एरर राइटिंग द इनकरेक्ट पेन ड्यूरिंग फाइलिंग कैन लीड टू शॉर्ट डिडक्शन। एग्जाम्पल के लिए, हमारी कंपनी टैक्स डिडक्ट कर रही है अंडर सेक्शन 194C एट द रेट ऑफ 10% ऑन 10K। तो 10,000 रुपये पे 10% अंडर सेक्शन 194C कितना बनेगा? 1,000 रुपये। बट जब मैंने ये डिडक्शन एंट्री रिपोर्ट करी तो मैंने वहाँ पर पेन नंबर लिखने में मिस्टेक कर दी। दैट मीन्स मैंने अल्फ़ाबेटिकल मिस्टेक कर दी, और जो पेन नंबर लिखने में मैंने मिस्टेक करी थी वो पेन नंबर इनकम टैक्स के डेटाबेस में प्रेजेंट ही नहीं था। तो इन दिस मिस्टेक डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेजेगा। नोटिस में क्या भेजेगा कि भाई क्योंकि पेन नंबर इनकरेक्ट है और पेन नंबर इनकम टैक्स के डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, तो आप इनका या इस एंट्री के लिए 20% के रेट से टैक्स डिडक्ट करेंगे। तो
अगेन हम इसे थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। 10,000 पे 20% का रेट अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे 2,000 रुपीज़ का टैक्स काटना था। डिपार्टमेंट क्या करेगा, 1,000 तो हमारे ऑलरेडी जमा करा हुआ है 10% के अकॉर्डिंग, तो 2,000 रुपीज़ माइनस 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ का बैलेंस जो है बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट पैन नंबर या पेन मिस्टेक की वजह से वो हमें एज ए शॉर्ट डिडक्शन नोटिस भेज देंगे। तो आप मुझसे अब पूछेंगे क्या मुझे 1,000 रुपीज़ जमा करना होगा जो शॉर्ट पेमेंट आया है? ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको डिपार्टमेंट से मंगा लेनी है कॉन्सो फाइल, जो रेगुलर रिटर्न सबमिट करने के बाद आप इजीली रिक्वेस्ट डाल के मंगा सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी करेक्शन कर सकते हैं यूजिंग द डिजिटल साइन ट्रेसिस की साइट पर। दोनों केसेस में हमें क्या करना है, कौन सा फाइल मंगाते हैं तो आपको उसमें पर्टिकुलर एंट्री, जिस एंट्री में आपने मिस्टेक करी है पेन नंबर गलत लिखने की, उस एंट्री में पेन नंबर को करेक्ट कर देना है। दैट मीन्स जो अल्फ़ाबेटिक मिस्टेक हमने करी है उसको हमें ठीक कर देना है। पेन नंबर ठीक करने से क्या होगा, डिपार्टमेंट अब उस एंट्री पे 20% का रेट अप्लाई नहीं कर सकता है, डिपार्टमेंट को उस पर 10% का रेट ही कंसीडर करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194C, बिकॉज वी आर मेंशनिंग नाउ करेक्ट पेन नंबर। और रिवाइज रिटर्न करने के बाद डिपार्टमेंट को रिवाइज एफबी फाइल सबमिट कर देनी है, और जैसे ही ये रिटर्न आपकी प्रोसेस होगी आपका शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस का डिफ़ॉल्ट रिमूव हो जाएगा। अब हम इसी में शॉर्ट डिडक्शन का एक और रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। और किस केस में हमें शॉर्ट डिडक्शन आ सकता है, इनकरेक्ट mentioning of lower deduction certificates under section 197 can also be one reason of getting short deduction। ये रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट पेमेंट में भी। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गलत सर्टिफिकेट नंबर लिखना या सर्टिफिकेट नंबर डिडक्शन एंट्री पास करते वक्त लिखना भूल जाना, दोनों ही रीज़न में हमें शॉर्ट डिडक्शन और शॉर्ट पेमेंट का नोटिस आता है। यहाँ पर हम शॉर्ट डिडक्शन में ये केस कैसे फॉल करता है इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगेन मैं सेम ले लेती हूँ, डिडक्टिंग नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194C ऑन 10K बट फॉरगेट टू राइट मेंशनिंग सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197। तो डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या करेगा, डिपार्टमेंट इस पे 194C का रूल क्या कहता है कि 10% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर हमें वेंडर से रिसीव हुआ था कोई भी टीडीएस ना डिडक्ट करने के लिए, नो डिडक्शन का उसके पास सर्टिफिकेट था, भाई आप मेरा मत काटिए, तो हमने नहीं काटा और उसकी एंट्री पास करके डिपार्टमेंट को भेज दी विदाउट राइटिंग द सर्टिफिकेट नंबर। तो डिपार्टमेंट इस केस में हमें स्टैंडर्ड रेट से टीडीएस डिडक्ट करने का नोटिस भेजेगा। तो अगेन यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, क्या हम टीडीएस काट के डिपॉजिट करेंगे डिपार्टमेंट को? बिल्कुल नहीं। हमें कौन सा फाइल मंगा लेना है और जिस एंट्री में हम सर्टिफिकेट नंबर लिखना भूल गए हैं वहाँ पर एंट्री में हम सर्टिफिकेट नंबर को मेंशन कर देंगे और रिवाइज रिटर्न करके डिपार्टमेंट को भेज देंगे। जैसे ही हम ये वर्क कंप्लीट करेंगे सर्टिफिकेट नंबर लिखने का, तो हमारा शॉर्ट डिडक्शन और शॉर्ट पेमेंट सेम रीज़न से अगर आया होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और रीज़न से शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट। वाई वी रिसीव शॉर्ट पेमेंट हमने ऑलरेडी से डिस्कस कर लिया है, जैसे कि गलत चालान इन्फॉर्मेशन लिखने की वजह से या 197 लोअर डिडक्शन नो डिडक्शन टीडीएस सर्टिफिकेट डिटेल इनकरेक्ट लिखने से या नहीं प्रोवाइड करने से वाइल द टाइम ऑफ डूइंग रेगुलर फाइलिंग, उस वजह से तो डिपार्टमेंट हमें शॉर्ट पेमेंट का नोटिस भेजता ही है। बट इसके साथ साथ डिपार्टमेंट हमें एडिशनली पेनलाइज करता है एज इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट इज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 2011A एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ, जितने भी मंथ से हमने लेट पेमेंट किया है
या शॉर्ट पेमेंट किया है, उसके लिए वो 1.5% के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा। इसको बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स वाई जेड्स टीडीएस अमाउंट इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज अंडर सेक्शन 194C। 10,000 रुपीज पे 10% अंडर सेक्शन 194C कितना बना? 1,000 रुपीज। अब जब ओरिजिनली एंट्री पास करी गई थी तो 10% की जगह हमने गलती से वहाँ पर 1% ही मेंशन कर दिया और 1% के अगेंस्ट में वैल्यू हो गई हमारी टीडीएस की 100 रुपीज। जब डिपार्टमेंट को हमने ये एंट्री रिपोर्ट करी थ्रू द रेगुलर रिटर्न, डिपार्टमेंट ने ये मिस्टेक आइडेंटिफाई कर ली और डिपार्टमेंट ने हमें क्या किया, अब नोटिस भेज दिया। 1,000 रुपीज ओरिजिनल वैल्यू, काटा हुआ वैल्यू 100 रुपीज है, तो 1,000 माइनस 100 रुपीज इक्वल टू 900। इतने का पेमेंट हमने डिपार्टमेंट को नहीं किया। अब डिपार्टमेंट हमें 900 रुपीज का नोटिस भेजेगा एज ए शॉर्ट पेमेंट। शॉर्ट पेमेंट के साथ साथ हमें वो पेनलाइज करेगा एज इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट अंडर सेक्शन 2011A एट द रेट ऑफ 1.5%। ठीक है। अब यहाँ पर हम मंथ कैसे काउंट करेंगे भाई? जिस दिन भी डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेजेगा, डिपार्टमेंट उस डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। मान लो कि हमें डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है 10 अगस्त 2023 को और एंट्री की जो डेट थी वो 10 मई थी, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 मंथ से हमने डिले कर दिया है पेमेंट में। तो नाउ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द शॉर्ट पेमेंट, अमाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट एक्चुअली कैलकुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 1.5%, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ डिले, जितने मंथ से पेमेंट डिले हुआ है। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। शॉर्ट पेमेंट वैल्यू कितना था? 900 रुपीज। रेट अप्लाई होगा 1.5%। 4 मंथ से डिले था तो टोटल हो गया 54 रुपीज। तो डिपार्टमेंट हमें यहाँ शॉर्ट पेमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट का डिपॉजिट भी भेजेगा 54 रुपीज का। दिस इज ऑल टू अंडरस्टैंड इन दिस पॉइंट। नाउ वी आर डिस्कसिंग इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट. This is very common default which comes due to late deposit of tax deducted. Depositing tax after the due date of depositing tax means टीडीएस की रिटर्न रेगुलरली फाइल करते हैं या आईटीआर भी रेगुलरली फाइल करते हैं तो आपको श्योरली ये चीज़ पता होगा कि टैक्स टाइम से डिडक्ट करना एंड विद इन ड्यू डेट चालान के थ्रू पेमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चालान पेमेंट की जो डेट होती है वो डिपार्टमेंट के थ्रू ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जो कि हर मंथ एंड होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 7th या उससे पहले जमा कर देना होता है। अगर हम एक दिन से भी डिले करते हैं चालान पेमेंट तो हमें 2 मंथ्स की पेनल्टी लग जाती है फॉर द होल डिडक्टेड वैल्यू। आइए इसके लिए और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट इज कैलकुलेटेड अगेन अंडर सेक्शन 2011A एट द रेट ऑफ 1.5%। दैट मीन्स कि अगर आप एक दिन से भी चालान पेमेंट करने में डिले करते हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 1.5% के अकॉर्डिंग 2 मंथ्स की पेनल्टी लग जाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स वाई जेड टीडीएस इज डिडक्टेड at the rate of 10% on the value of 10,000 under section 194C। टैक्स 1,000 रुपीज का डिडक्ट किया गया था 10 अप्रैल को और इसका चालान जो जमा किया गया है 10 जून को। क्योंकि जैसा जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि 10 अप्रैल को अगर आप टीडीएस काटते हैं तो आपको इसे कब तक जमा करा देना चाहिए? 7 मई या उससे पहले। बट इसे 7 मई को नहीं जमा करा के उन्होंने जमा कराया है 10 जून को। कितने मंथ से डिले हो गया है? अप्रैल, मई, जून। 3 मंथ से पेमेंट जो है डिले हो गई है। तो इस केस में डिपार्टमेंट हमें क्या करेगा? डिपार्टमेंट हमें पेनलाइज करेगा अंडर सेक्शन 2011A एज इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट
फॉर्मूला अगेन इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला होगा अमाउंट पेड लेट मल्टीप्लाई बाई 1.5% एंड नंबर ऑफ मंथ डिले। टीडीएस डिडक्टेड वैल्यू कितनी है 1000 रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 डिवाइड बाय 100 एंड नंबर ऑफ मंथ डिले जो कि है 3 अप्रैल मई जून इक्वल टू 45 रुपीज का डिमांड डिपार्टमेंट हमें भेजेगा एज इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। Now we are discussing interest on additional late payment interest against the processing of latest correction. Filing correction statement with addition of challan where tax has not been paid within the due date and also interest has not been paid or paid less. This default will be raised by the department. यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट पेनल्टी की कैलकुलेशन होगी वो एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट से की जाएगी, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था। इसको और बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। वी आर फाइलिंग करेक्शन स्टेटमेंट ऑन 20th of June 2023 फॉर फॉर्म 26Q क्वार्टर 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसमें वी मिस्ड वन एंट्री 25,000 रुपीज़ की अंडर सेक्शन 194C एट द रेट 10%, जिसपे 2500 रुपीज़ का टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था 31 जनवरी की डेट से, क्योंकि 31 जनवरी की डेट से टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था अंडर क्वार्टर 4 फॉर्म 26 क्वार्टर 4 में। तो ये कब डिपॉजिट होना चाहिए था ऑन और बिफोर 7 February, बट ये डिपॉजिट नहीं हुआ है और रेगुलर रिटर्न भी चली गई है। और देन हमें ये आइडेंटिफाई हुआ है 20 जून मंथ में कि ये एंट्री तो हमसे डालना मिस हो गया है। अब हमने रिवाइज रिटर्न करने के लिए रिटर्न को ओपन किया है एंड यहाँ पर हमें अब क्या है, हमने एडिशनली 2500 रुपीज़ का चालान तो पे ही कर दिया है, बट इस पे कितने मंथ से हमने चालान पेमेंट लेट किया है 6 मंथ से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो 6 मंथ से हमने जो लेट पेमेंट किया है उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अमाउंट पेड लेट मल्टीप्लाई बाय 1.5% एंड नंबर ऑफ मंथ डिलेड। 2500 मल्टीप्लाई बाय 1.5% मल्टीप्लाई 6 मंथ इक्वल टू 188 का हमें एडिशनली लेट पेमेंट इंटरेस्ट अगेंस्ट द प्रोसेसिंग ऑफ लेटेस्ट करेक्शन पे करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या अंडरस्टैंड किया है कि अगर हम रेगुलर रिटर्न फाइल करने के बाद रिटर्न रिवाइज करते हैं और रिटर्न रिवाइज में चालान का ऐड करते हैं और चालान का ऐड करने के बाद एंट्री रिपोर्ट करते हैं डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट ऐसे केस पे एडिशनल लेट पेमेंट इंटरेस्ट इम्पोज करता है अगेंस्ट द प्रोसेसिंग ऑफ लेटेस्ट करेक्शन। सो बेसिकली कभी भी आपको इस तरह का डिमांड आता है जो कि रिसीव होता है रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट करने के बाद रिवाइज करने पे, तो आपको ये डिपार्टमेंट को पे करना होगा अंडर सेक्शन 2011A। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट डिडक्शन, वाई वी रिसीव शॉर्ट डिडक्शन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो शॉर्ट डिडक्शन की मिस्टेक करने के लिए डिपार्टमेंट हमें एडिशनली पेनलाइज करता है एज इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट डिडक्शन इज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 2011A एट द रेट 1.5% पर मंथ फ्रॉम द डेट इट शुड बी डिडक्टेड। तो जिस डेट पे हमें वो टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट कर लेना था और हमने नहीं किया है, उस अमाउंट पे 1.5% के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट हमसे इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज करता है। इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मिस्टर एक्स वाई जेड शुड हैव डिडक्टेड टीडीएस एट रेट 10% ऑन द वैल्यू ऑफ 10,000 अंडर सेक्शन 194C 1,000 रुपीज 10th April 2023 को, बट डिडक्टिंग टुडेज 1st July 2023 वन वट अमाउंट विल बी पेड एज इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला अगेन हमारा सेम ही रहेगा अमाउंट शॉर्ट डिडक्टेड मल्टीप्लाई 1.5% एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ पेड डिले। फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना टीडीएस काटना था हमें 10,000 रुपीज़ पे, 1,000 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे पेनल्टी रेट से 1.5% मल्टीप्लाई कितने मंथ से डिले हुआ है
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ से डिले हुआ है। सो फॉर्मूला में अप्लाई करने के बाद अमाउंट आया है 60 रुपीज़। सो वी हैव टू पे 60 रुपीज़ एज interest on short deduction. Next is late filing levy under section 234E. When TDS or TCS return is filed after the due date, we have to pay a penalty under section 234E, which is called late filing levy. Basically TDS और TCS रिटर्न हमें बिफोर और ऑन ड्यू डेट फाइल कर देना होता है। अगर हम एक दिन से भी टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न लेट डिपार्टमेंट को भेजते हैं या फाइल करते हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट हमें 200 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग पेनल्टी इम्पोज करता है। दी दिस फी इज अप्लाइड टू द नंबर ऑफ डे योर रिटर्न इज लेट, मतलब जितने दिन से हम लेट करेंगे उतने दिन से वो 200 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। इस चीज़ को और बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म 24Q Q1 फाइलिंग ड्यू डेट इज 31 जुलाई 2023 है। फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 वी हैव टू फाइल रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, दैट मीन्स 31 जुलाई के अंदर अंदर में रिटर्न फाइल कर देनी है। बट हमने वो नहीं फाइल करी। हमने कब फाइल करी है? वी हैव फाइल द रिटर्न ऑन 10 अगस्त 2023। अब यहाँ पर हम कितने दिन से लेट हैं? बाय 10 डेज वी आर फाइलिंग रिटर्न लेट। तो पेनल्टी का रूल क्या कहता है कि अगर आप विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपको 200 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग पेनल्टी इम्पोज की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आर पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग लेवी अंडर सेक्शन 234 इज 200 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 10 डेज, क्योंकि 10 डेज से हम लेट थे, इक्वल टू 2000 रुपीज़ हमें डिपार्टमेंट को एज अ लेट फाइलिंग लेवी अंडर सेक्शन 234 ही पे करना होगा। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, मैक्सिमम पेनल्टी हमारी कितनी हो सकती है लेट फाइलिंग लेवी का, क्योंकि यहाँ पर तो चलो अभी 10 दिन से ही हम लेट है तो इसलिए 2000 रुपीज़ आया है। अगर मान लो हमने 6 मंथ लेट फाइल करी है तो उस केस में तो 200 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ लगा लो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रूल और है जो कि ऊपर वाले रूल के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से एडिशनली हमें बताया गया है कि कितना मैक्सिमम पेनल्टी इस सेक्शन में डिपार्टमेंट इम्पोज कर सकता है। द लेट फाइलिंग लेवी कैन नॉट बी मोर देन द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू हैव रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एंड डिपॉजिट बेस्ड ऑन द टीडीएस रिटर्न। पूरे क्वार्टर के अंदर आपने जो टीडीएस डिडक्ट किया है उस अमाउंट से ज़्यादा लेट फाइलिंग लेवी नहीं हो सकता है। सो ये भी एक रूल है, बट हमें कोशिश करना है कि रिटर्न टाइम से ही फाइल करें। टाइम से नहीं फाइल होने पे ये पेनल्टी इम्पोज होती है। अगर हम टाइम से फाइल कर देंगे तो 200 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एडिशनल लेट फाइलिंग लेवी अगेंस्ट द प्रोसेसिंग ऑफ लेटेस्ट करेक्शन। इफ यू आर फाइलिंग अ करेक्शन स्टेटमेंट फॉर टीडीएस after the due date, there might be an additional penalty called a late filing fee. This fee is charged because you are making changes to the original statement after the allowing period. बेसिकली रिवाइज रिटर्न करने के लिए भी डिपार्टमेंट की तरफ से एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, तो आपको विद इन अ ड्यू डेट कंप्लीट कर देना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट इसके लिए भी आपको एडिशनली लेट फाइलिंग फी की पेनल्टी भेज सकते हैं और ये आपका होता है 200 रुपीज़ पर डे। इट कैन नॉट बी मोर देन द टोटल टीडीएस डिपॉजिटेड बाय द टैक्स डिडक्टर इन द स्टेटमेंट। सो ये आपके टोटल क्वार्टरली टीडीएस डिपॉजिट वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ यू आर फाइलिंग अ करेक्शन स्टेटमेंट आफ्टर द ड्यू डेट एंड इट took 3 days to process, then the late filing fee for 200 rupees per day, the total will be 200 multiplied by 3 days 600 rupees। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, मैक्सिमम पेनल्टी बाय द डिपार्टमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 234E additional late filing levy against the processing of latest correction cannot be more than the total
tax deposited by the deductor in the statement. Last है interest under section 222. If we don't pay the tax amount mentioned in the notice of demand by the due date, section 220 allows the tax department to charge the interest on the unpaid tax. बेसिकली नोटिस रिसीव होने के बाद अगर हम अनपेड टैक्स को, नोटिस में आए डिमांड को टाइम से पे नहीं करते हैं या रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट हमें अंडर सेक्शन 222 इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या होता है इसका इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट इसका डिपार्टमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है। द रेट एट विच दिस इंटरेस्ट इज चार्ज इज डिटरमाइंड बाय द टैक्स अथॉरिटी। सेम डिपार्टमेंट के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है और ये रेगुलरली जो पेनल्टी हमें इम्पोज की जाती है उससे ज़्यादा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पर्पस क्या होता है इसको इम्पोज करने का? द पर्पस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 222 इज सिमिलर टू अदर इंटरेस्ट प्रोविजन। अदर इंटरेस्ट प्रोविजन का क्या मोटिव होता है? टू इंक्रीज द टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कंपनसेट द गवर्नमेंट फॉर द डिले रिसिप्ट ऑफ द टैक्स अमाउंट। कि जो भी हम पेमेंट लेट से कर रहे हैं उसको डिपार्टमेंट को हम कंपनसेट कर सकें कि भाई हमसे जो गलती हुई है या हमने मिस्टेक से चालान के थ्रू टैक्स पे नहीं किया है, उसके लिए हम ये एज ए इंटरेस्ट कंपनसेट वैल्यू पे कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड अंडर डिफ़ॉल्ट समरी डिटेल्स। आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये टाइप ऑफ डिफ़ॉल्ट क्लियर कर दिए हैं। और फर्दर इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।